यानी कि अभी तक हमने जो बात करी, किसी ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन हो सकते हैं। पहला पोजीशन या तो वो रेस्ट में होगा और या तो वो मोशन में होगा, और ये दोनों क्या है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, और ये डिपेंड करती है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग क्या है, हम किस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके अनुसार हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अब बातें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में रेस्ट पे हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, या मोशन में हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल, आप घर के बाहर बैठे हुए हैं चेयर लगा के, मान लीजिए कि आप अपने घर के बाहर चेयर लगा के बैठे हुए हैं और आपका फ्रेंड, आपके कोई मित्र आपके सामने से बाइक से जा रहे हैं। तो अगर आपके रिस्पेक्ट में आपके फ्रेंड को देखा जाए तो आपका फ्रेंड क्या है, इन मोशन। आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आपको देखा जाए, फ्रेंड आपको देख रहा है, आप ऑब्जेक्ट में हैं, ऑब्जेक्ट है, तो आप भी किस में हैं, मोशन में हैं। कैसे? क्योंकि आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन बार बार चेंज हो रहा है, बीच का जो डिस्टेंस है, आपके फ्रेंड और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। यानी आपके रिस्पेक्ट में आपका फ्रेंड मोशन में है, आपके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है। लेकिन वहीं आपके पोजीशन को अगर हम देखें आपके घर के रिस्पेक्ट में, क्या आपका पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि आप किस में हैं, अपने घर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपके फ्रेंड जो मूव कर रहे हैं, बगल में एक और बाइक से आपके दूसरे फ्रेंड वो भी मूव कर रहे हैं, और दोनों लोग समान गति से एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते जा रहे हैं। तो जब वो दोनों एक दूसरे को, मान लीजिए कि आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं वो आपके पहले फ्रेंड को देखें तो उनके रिस्पेक्ट में वो किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, एक साथ मोशन में। एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि दो ट्रेन है, ए और बी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल पटरियों पे, ट्रेन जिस पे चल रही है पैरेलल पटरियों पे मोशन करना स्टार्ट करती हैं, यानी पोजीशन चेंज करना स्टार्ट करती हैं एक, और दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। अगर ये मान लीजिए कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है आगे की तरफ, इसकी भी जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि ये 30 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है, ये भी 30 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है, दोनों एक समान स्पीड से एक दूसरे के साथ पैरेलली आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। उसमें दो लोग बैठे हुए हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, खिड़कियों पे हैं, विंडो पे बैठे हैं, एक पहले ट्रेन ए के विंडो पे, दूसरा ट्रेन बी के विंडो पे, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो अब दोनों का पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो हर जगह क्या है, इक्वल है, कोई चेंजेस नहीं है। दोनों के बीच के अगर पोजीशन को देखा जाए तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों किसी का भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन आप अगर बाहर खड़े हो और आप उनको जाते हुए, आप सामने से जाते हुए देख रहे हो, तो उनका पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में बार बार चेंज हो रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो किस में है, मोशन में है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ के बात को, रेस्ट और मोशन। अब चलिए मोशन में हम अगली बात करते हैं कि अगर मोशन हो रहा है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, इसको हम कैसे बताएंगे? एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज किया है, कितना किया है, मतलब मोशन हुआ है, कितना मोशन हुआ है, मतलब कितना पोजीशन चेंज हुआ है, इसको हम कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए हमारे पास दो टर्म है। इसको हम दो तरीके से बताते हैं और इसको नाम दिया जाता है, एक को कहते हैं हम डिस्टेंस और दूसरे को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट।
एक को कहते हैं हम डिस्टेंस और दूसरे को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ लेंथ है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अपने जिस मोशन स्टार्ट करेगा, जहां से आपने उसको देखना स्टार्ट किया, कहा क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो आपने कहा कि इस पोजीशन से ये चलना स्टार्ट करता है अपना पोजीशन से, और वहां तक किसी दूसरे पोजीशन तक जाता है। यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट है इसका, जहां से वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, और मान लीजिए ये फाइनल पॉइंट है जहां पे ये अपनी जर्नी को एंड करता है। इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। अच्छा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वो जब जाता है तो ऐसे जाता है, इस पाथ से होते हुए, ऐसे ऐसे इस पाथ से होते हुए, जैसा भी उसको पाथ मिलता है जिस पाथ से होते हुए जाता है। अलग तरीका ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, अलग अलग पाथ है। बस इनिशियल पॉइंट से वो यहाँ से मोशन करना स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है। अच्छा, मान लीजिए ये पाथ ए है, ये पाथ बी है, इसको आपने सी कह दिया और इसको आपने डी कह दिया, और ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट आपने कहा क्यू, कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जाता है पाथ ए के द्वारा, या पाथ बी के द्वारा, या पाथ सी के द्वारा, या पाथ डी के द्वारा। जिस पाथ से भी जाता है, ये पॉइंट हम कहेंगे इसका इनिशियल पॉइंट होगा जर्नी का, और इस पॉइंट को कहेंगे हम फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है जहां से वो जर्नी स्टार्ट करता है, जहां से मोशन करना स्टार्ट करता है, और ये फाइनल पॉइंट है। तो अब हम पाथ ए की बात करें, पाथ ए की या पाथ बी की या पाथ सी की या पाथ डी की, डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जिस पाथ से वो गया उस पाथ का लेंथ, एक्चुअल लेंथ ही हम कहते हैं उसको डिस्टेंस। यानी कि अगर इस पाथ से गया, इस पाथ को हम स्केल से लेके मेजर कर रहे हैं और जो लेंथ है उसी को कहेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां से यहां तक मान लीजिए ये 5 मीटर है, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर। तो अगर इस पाथ से गया, ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, बस इस पाथ से गया, यानी इसको स्केल से लेके मेजर कर लीजिए, और इस जो मेजर किया जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस पाथ से। इसको कहिए 3 मीटर मान लीजिए, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर। अगर इस पाथ से गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर। यानी कि जो आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ है उसका लेंथ ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब दूसरी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से मोशन करना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा, यानी इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और शॉर्टेस्ट दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए। जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम क्या कहेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, मेजर कर लीजिए अपने स्केल से। दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को